हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों पार्ट 2 ड्राइंग है हमारी चारकोल के ऊपर। आज हम दोस्तों इसमें जो अपना एरिया करने वाले हैं, रेफरेंस आपके सामने है ना। तो आज हम दोस्तों इसमें जो है नोज़ वाला पार्ट करेंगे एंड अपने जो ये हेयर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे। तो इसमें भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट पार्ट में हमने आईज़ और इतना काम कर लिया था, तो जो है नोज़ की तरफ हमें काम करना है। तो नोस्ट्रिल्स को जो है डार्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नोस्ट्रिल ही वो एरिया है जिसको कि मैं एक डार्क अप्रोच के थ्रू जो है शुरू कर सकता हूँ। मैंने जैसा कि दोस्तों आपको हमेशा बताया कि आप जब भी किसी चारकोल ड्राइंग को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं पूरे दिन में, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो कोशिश करो कि आप अपने डार्कर एरिया से पहले शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप लाइटर एरिया से शुरू करोगे तो इट्स टोटली योर चॉइस, कि आपको लगता है कि हाँ यार मैं लाइट के थ्रू धीरे धीरे डार्क कर सकता हूँ, तो आप लाइट मीडियम देन डार्क कीजिए। बट मेरी अपनी पर्सनल अप्रोच रहती है फ्रॉम डार्क टू लाइक लाइट शेड। डार्क शेड कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है, धीरे धीरे हाथ बैठने लगता है तो मीडियम शेड आने लगती है, एंड देन लाइट शेड को फिर आप सबसे लास्ट में अप्रोच करना शुरू करिए, उसमें से फिर वाइटनेस निकालना शुरू करिए। तो शेडिंग के नाम पे दोस्तों हम यहाँ पर जो है अपना काम यही करेंगे कि भाई जैसे कि हमने ऊपर आइज़ और बाल पे भी जब काम किया था, तो हम चारकोल पेंसिल को यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों अप्रोच कर रहे हैं। तो चारकोल पेंसिल से ही हम जो है शेड करते हुए चलेंगे, एंड देन ब्लेंडिंग अपनी जो है पेपर स्टम्प से हमें करनी है। बाकी ईयरबड भी है, एंड जो आपको टूल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्लेंडिंग को यहाँ पर करना शुरू करिए। बाकी दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग अपनी चारकोल ड्राइंग को डे बाय डे अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके लिए काम है वो ये है कि आप डेली चारकोल पेंसिल से शेडिंग करके फिर उसको मिक्सिंग करना शुरू करो। अब यहाँ पर देखिए इतना काम हमारा हो चुका है। तो इतना काम कर लेने के बाद हमारा अगला काम है कि भाई अब इसको पेपर स्टम्प से सॉफ्ट किया जाए, ब्लेंड किया जाए, जिससे कि एक लुक जो है बढ़िया हमारा यहाँ पर आना शुरू हो जाए, है ना। तो अपनी चारकोल की दोस्तों अगर आपको ड्राइंग बेटर करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले ग्रेफाइट की पेंसिल शेडिंग से जो है पोर्ट्रेट बनाएं। मतलब लाइक डायरेक्ट अप्रोच रखिए, सीधा रफ शेड, रॉ बिल्कुल एकदम। उसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंडिंग टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। बस आपको करना इसलिए है वो पोर्ट्रेट या वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ताकि आपको पता चले कि आपके शेडिंग में कितने स्किल्स हैं। लाइक आप हैंडलिंग पेंसिल की अच्छे तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ब्लेंडिंग अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हो, बढ़िया लेवल पे हो, सो इट्स बेटर कि आप अपनी पेंसिल हैंडलिंग को, पेंसिल शेडिंग को काफ़ी मतलब जो है अच्छा कर लें। तो यहाँ पर भाई हमारी अब जो है आप देख सकते हो किस तरीके से ब्लेंडिंग में कर रहा हूँ। वीडियो भी एकदम मैं अब दोस्तों ऐसी ही जो है बनाता हूँ, जिससे कि भाई आपको बढ़िया तरीके से अप्रोच समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने काम को इम्प्रूव कर पाएँ। तो मेरा दोस्तों बस यही कोशिश है कि यार इस चैनल पे अब मैंने जब चीज़ें शुरू की है नए तरीके से, तो आई होप दोस्तों आपकी हेल्प होगी चीज़ों को समझने में। एंड टॉपिक्स आप लोग भी सजेस्ट करके मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कोई पर्सनल फेवरेट कोई कैरेक्टर बनवाना है, वो चीज़ भी दोस्तों मैं जो है बनाने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमने बड़े पेपर स्टम्प साइज़ को लिया, ब्लेंडिंग शुरू हो गई, और ब्लेंडिंग शुरू होने के बाद सॉफ्टनेस आते ही एकदम अलग ही लुक हो जाता है पूरे पोर्ट्रेट का। नहीं, पूरी ड्राइंग ही एकदम से बदलने लगती है, बढ़िया लगने लगती है। सो बस यही है दोस्तों चारकोल का एक जादू। चारकोल जिसने भी चलाया कभी भी उसके मुंह से बच नहीं पाया, क्योंकि ग्रेफाइट के कंपैरिजन में चारकोल बहुत ही दोस्तों बेटर रिजल्ट देता है, और देखने में भी एकदम खूबसूरत लगता है, एकदम बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर हमने सारी ब्लेंडिंग इस तरीके से बस अब कर ली है। नोज़ के ऊपर वाली अब हल्का हल्का इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ मैं शेड करते हुए। ओवरऑल दोस्तों पूरी ड्राइंग के प्रोसेस में हम जो है इसी काम को रिपीट करते रहेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, देखते रहिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कोई पर्सनल फेवरेट पोर्ट्रेट आपको बनवाना है किसी सेलिब्रिटी का, किसी नॉन फेमस पर्सन का, तो वो भी दोस्तों बनाने के लिए तैयार हूँ, है ना। कोई तो चलिए फिर इसमें दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते रहते हैं।
तो यहाँ पर अब दोस्तों देखिए आप किस तरीके से बालों को बनाया गया है, एंड देन उसके ऊपर अब वही स्टेप रिपीट जो हमने फर्स्ट पार्ट में बालों के साथ किया था कि चला के फिर आप पेपर स्टम्प से ब्लेंडिंग करनी शुरू करिए। तो जब ओवरऑल ब्लेंडिंग कर दोगे तो आपका जो लुक है दोस्तों वो इस तरीके का दिखने लगेगा। ये देखो अब कैसा लग रहा है दोस्तों ये पोर्ट्रेट, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लिप्स और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसमें करेंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।